दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर गौशाला में आए हुए हैं। गौशाला में ये गाय दिखा रहे हैं कि देखो कितने प्रकार की गाय है। अब हम सतीश जी से पूछेंगे ये कौन कौन सी नस्ल है गाय की, थोड़ी सी बताइए सतीश जी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए जी, हाँ जो जी। गाय का दूध है ना जी, हाँ जी। गाय का दूध जो हर उसमें की विनती है कि गाय का दूध बच्चों के लिए हर चीज के लिए सबसे लाभदायक होता है। हाँ दूध तो हम गाय का भी पीते हैं, भैंस का भी पीते हैं, तो गाय के दूध को ही सबसे ज्यादा अहमियत क्यों दी गई है हमारे शास्त्रों के अंदर। देखो गाय हमारे गौ माता के नाम से जानी जाती है और इसके अंदर 84 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। और गाय ऐसी हमारी गौ माता है। इसका जो बछड़ा होता था तो घर के अंदर खुशियां मनाई जाती थी, ढोलक बजाई जाती थी कि भाई कृषि प्रधान देश रहा है हमारा हरियाणा, जी। है जी। तो बछड़ा हो जाता है वो बैल बन जाता था। बैल से क्या है कि हल लेके किसान अपने खेत की जुताई करता था, उससे आमदनी होती थी। और जो आपने पूछा गाय का दूध, गाय के दूध में सारे विटामिन होते हैं जी और जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और गाय का जो घी सेवन करता है तो हड्डियों को मजबूत करता है और दिमाग को दुरुस्त करता है। एक रामबाण दवा है, 100 बीमारी का इलाज गाय के दूध में है सतीश जी। जैसे पूछते हैं ना लोग, हमें बताते थे भी देसी गाय, जैसे साहीवाल नस्ल की गाय है, हाँ। जैसे भी देसी गाय के दूध में और साहीवाल के दूध में कोई फर्क है या सेम चीज है? देखो इनमें दो चीज़ों का फर्क है। इसमें कुछ विटामिन कम है और वो जो देसी गाय होती है उसमें प्योर सारे 100% विटामिन होते हैं। और भगवान शंकर की जो प्रिय थी वो देसी गाय थी, उससे तो नस्ल ये चेंज कर करके कुछ आ गई है। और आपको बता, देसी गाय के ऊपर अगर आपने हाथ भी फेर लिया ना तो बीपी का रोग दूर हो जाता है। और उसकी आंखों की तरफ देख लिया तो आपको अंदर से ऐसा महसूस, खुशी महसूस होती है और बीपी का रोग दूर हो जाता है। जैसे हमें एक बात याद है नंबरदार जी, भी हम जब गांव में रहते थे तो हमारे हमारे बुजुर्ग बोलते थे गाय के दूध और भैंस के दूध में क्या फर्क है। जो हम सुनते थे बचपन में, भैंस का जो बच्चा होता है वो दूध पीता है भैंस का, वो आराम से पड़ा रहता है, उसके अंदर इतनी स्फूर्ति और वो नहीं है। और गाय के दूध में जो ताजगी स्फूर्ति होती है, जैसे गाय का बछड़ा उधर है, उसको खोल लो तो 4 आदमी उसको पकड़ पाते हैं जी एक बार। उस ये भी हमने सुना भी गाय के दूध देखते हैं। हाँ, गाय का बच्चा भी है और भैंस का बच्चा भी है। जब हम गाय के बच्चे को खोलते हैं ना तो ये इतनी एनर्जी आती है इसके अंदर, ये इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर ये गाय के दूध की ही करामात है या कुछ वैसी कुदरत की देन है जी? भाई गाय का दूध आप ये देखो, जिस जगह देवी देवता विराजमान करते हैं सतीश जी, ऑटोमेटिक वो वरदान हो जाता है। और गाय का दूध हल्का होता है, बहुत जल्दी पच जाता है। और पच जाता है तो उसके अंदर ताकत दुगनी तिगनी बहुत जल्दी आ जाती है। और भैंस के दूध के अंदर पचने में टाइम लगता है, इसलिए जो भैंस का बच्चा होता है सुस्त होता है और गाय का बच्चा चुस्त होता है। ये बात सही है देखो आपकी। बछड़े में कटरे में कितना फर्क है देखो। हाँ देखो, वो सुस्त है ये चुस्त है जी। नहीं, बहुत अच्छी है, आपने हमें जानकारी दी है सुस्त और चुस्त। हाँ। इसीलिए फर्क इसीलिए है। अब भाई आप जैन साहब ये बताइए, जैन समाज में पूजा पाठ भी होती है और आप विराजमान होते हैं और आप मंदिरों पे जाते हैं तो गाय के दूध का भोग लगता है, वो क्या कारण है? शुद्ध दूध होता है, इसलिए भगवान को भी चढ़ता है, हमारे जैन धर्म में भी चढ़ता है, शुद्ध वजह से। अच्छा, आप गाय का दूध ज्यादा पसंद करते हो या भैंस का? हम गाय का दूध पसंद करते हैं, गाय का। जैसे एक बात और सुनते हैं, जब भी गौमूत्र, हाँ, इसके फायदे बताओ, जब कितने फायदे इसके गौमूत्र? भाई गौमूत्र के अंदर जो आदमी के एक लॉजिक होता है, ये हमारी देसी गाय जो पहाड़ों पे जाती है ना, ये जड़ी बूटी खाती है। और जब जड़ी बूटी खाती है तो उससे जो मूत्र जो आता है ना, गाय के मूत्र आता है, उसमें जड़ी बूटियों का अंश होता है। अगर उसे पीते तो अनेकों रोग दूर हो जाते हैं। लॉजिक है, लॉजिक एक दूसरे है के भी है, इस चीज का फायदा भी है जी। हमारे देश में कितने लोगों बताते हैं भी हमें गौमूत्र से हमारी इतनी बीमारियां दूर हो गई हैं, हमारा शुगर दूर हुआ, हमारा बीपी दूर हुआ है।
वाकई में गौमूत्र गौमूत्र। इसका शुद्धिकरण करते हैं, ऐसे होता है जी ये। भाई शुद्धिकरण करते हैं करते इसका मशीन में गौमूत्र का क्या वाष्प बन के हाँ। जब वो आता है उसे शुद्ध करके शुद्धिकरण करते वो उसे पिया जाता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पिया हाँ। जाता है। उसमें जो हमारे जड़ी बूटियों का लाभ है प्योर मिलता है और उससे शरीर चुस्त और दुस्त हो जाता तो है। यही अपील करेंगे हम सबसे भी, गौमूत्र तो सबको पी लेना चाहिए। भाई जैन साहब एक बात है, आपकी 70-75 साल की उम्र है, हाँ। आप जो डांस कर रहे थे अरे वो गाय के दूध का गाय कमाल का था। दूध का कमाल है जी। हैं? सारा कैसे गाय कर रहे का- थे गाय आप का डांस? घी का। इस उम्र में भी एनर्जी थी कैसे कैसे कर रहे थे? एक स्टेप हो जाए, एक स्टेप हो जाए। अरे जन्मदिन है, जैन कैसे कर रहे थे? ऐसे कर रहे जैन साहब का थे, डांस ये ऐसे कर रहे थे। जैन साहब का डांस देखे मैं पुरानी जो हमारी एक्ट्रेस थी ना, उनकी याद आ गई थी। हाँ क्या बात है। अब तो शायद जैन साहब नहीं कर पा रहे हैं कि मौसम भी चाहिए ना, सुरूर भी हाँ चाहिए। जरूर भी चाहिए। दोबारा कभी मौका मिलेगा हम आपको जैन साहब को वही डांस दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।